Today we'll discuss about inner membrane space. It is a space between outer and inner membrane. ये space होता है outer और inner membrane के दरम्यान में. ये inner membrane space है. It is also known as perimitochondrial space और इसे intermembrane space भी कहते हैं because outer membrane is freely permeable to small molecules. जो outer membrane है वो freely permeable है small molecules के, लेकिन लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए वहाँ पे प्रोटीन चैनल्स हैं जिसे हम पोरीज कहते हैं. Concentration of small molecules such as ions and sugars in the inner membrane space is same as in cytosol. Cytosol basically cellular cytoplasmic matrix है और इसे हम inner cellular fluid भी कहते हैं. Small molecules की कंसनट्रेशन सच एज आयंस एंड शुगर्स स्पेस में जो होती है इन ये कंसनट्रेशन वो सेम है एज इन साइटोसोल. यानी साइटोसोल और सेल मेम्ब्रेन्स में स्मॉल मॉलिक्यूल की कंसनट्रेशन सेम होती है. हाउएवर अ लार्ज प्रोटीन मस्ट हैव अ स्पेसिफिक सिग्नलिंग सीक्वेंस टू बी ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द आउटर मेम्ब्रेन. लेकिन लार्ज प्रोटीन्स जो होती हैं उनमें स्पेसिफिक सिग्नल सीक्वेंस होते हैं ताकि वो आउटर मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट हो सकें. The protein composition of the space is different from the protein composition of cytosol. प्रोटीन कंपोजिशन जो स्पेस की है वो डिफरेंट है साइटोसोल के. वन प्रोटीन दैट इज़ लोकलाइज इन द इनर मेम्ब्रेन स्पेस इन दिस वे इज़ साइटोक्रोम सी. ये जो साइटोक्रोम सी है ये डुअल फंक्शन परफॉर्म करती है. ये एक एपोप्टोसिस के प्रोसेस में हेल्प करती है और सेकंड ये सेलुलर एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है. ये एक प्रोटीन है जो कि इनर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रेजेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया के. फिर है इनर मेम्ब्रेन. द इनर मेम्ब्रेन कंटेन प्रोटीन्स विद डिफरेंट फंक्शंस. इनर मेम्ब्रेन जो है ये इनफोल्डेड फॉर्म में है. इसमें डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. इट कंटेन मोर देन 151 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड. इसमें 151 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट होते हैं और जो कि डिफरेंट होते हैं. एंड वेरी हाई प्रोटीन टू फॉस्फोलिपिड रेशियो. और प्रोटीन टू फॉस्फोलिपिड रेशियो जो है यहाँ की वो 3:1 है. यानी यहाँ पे प्रोटीन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है. 3:1 कंसनट्रेशन इनर मेम्ब्रेन की है जबकि 1:1 आउटर मेम्ब्रेन की और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है. राइट. द इनर मेम्ब्रेन इज़ होम टू अराउंड 1/5 ऑफ टोटल प्रोटीन. जो इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है 3:1 है. तो यहाँ पर प्रोटीन की कंसनट्रेशन जो है ओवरऑल वो 1/5 है. इन एडिशन द इनर मेम्ब्रेन इज़ रिच इन एन अनयूजुअल फॉस्फोलिपिड कार्डियोलिपिन. यहाँ पर एक फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन में जिसे हम कार्डियोलिपिन कहते हैं. दिस फॉस्फोलिपिड वाज ओरिजिनली डिस्कवर्ड इन काउ हार्ट. ये फॉस्फोलिपिड बेसिकली काउ के हार्ट में डिस्कवर हुआ 1942 में एंड इज़ यूजली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल एंड बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसमें इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट थी, बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन की. कार्डियोलिपिन कंटेन 4 फैटी एसिड रादर देन 2. कार्डियोलिपिन में बेसिकली 4 फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं और ये हेल्प करते हैं इनर मेम्ब्रेन को इम्परमिएबल बनाने में ताकि हर एक मॉलिक्यूल इसको अंदर पास ना होने दिया जाए. फिर है क्रिस्टी. द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज़ अ कंपार्टमेंटलाइज्ड इनटू numerous cristae which expand the inner mitochondrial membrane, enhancing its ability to produce ATP. ये क्रिस्टी फॉर्म में है और इनर मेम्ब्रेन ये इनफोल्ड हुई हुई है और ये एक क्रिस्टी फॉर्म का स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम कंपार्टमेंटलाइज्ड स्ट्रक्चर भी. ये बेसिकली सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देते हैं ATP की प्रोडक्शन के लिए. For typical liver mitochondria, the area of inner membrane is about 5 times as large as the outer membrane. जिस तरह के वो माइटोकॉन्ड्रिया जो लिवर में प्रेजेंट होते हैं, लिवर माइटोकॉन्ड्रिया, उनका जो इनर मेम्ब्रेन का जो एरिया है वो 5 टाइम्स लार्जर है एज़ कम्पेयर टू आउटर मेम्ब्रेन, क्योंकि वहाँ पे
क्रिस्टी जो क्या है वो उनकी जो नंबर है वो ज़्यादा है. This ratio is variable and mitochondria from cells that have a greater demand for ATP such as muscle cells contain even more cristae. These folds are studded with small round bodies known as F1 particle or oxysomes. अच्छा बेसिकली ये जो क्रिस्टी जो होते हैं ये फंक्शन के हिसाब से होते हैं. जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा फंक्शनल होगा उस एरिया में उस रीजन में नंबर ऑफ क्रिस्टी भी ज़्यादा प्रेजेंट होंगे सच एज मसल सेल्स, क्योंकि मसल्स को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है. इसलिए वहाँ पर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होगा और नंबर ऑफ क्रिस्टी भी इंक्रीज अमाउंट में होंगे. These folds are studded with small round bodies known as F1 particle or oxysomes. These are not simple random folds but rather invagination of inner membrane. Inner membrane जो जहाँ से जैसे इन्वेजिनेट हुई हुई है वो बेसिकली एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती है और उनके एंड पे ऑक्सीसोम्स प्रेजेंट होते हैं और F1 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं which can affect the overall chemoosmotic function. मैट्रिक्स इट इज़ अ स्पेस इनक्लोज्ड बाय इनर मेम्ब्रेन. ये एक स्पेस होता है जिससे इनर मेम्ब्रेन इनक्लोज करती है. इसमें बेसिकली 2/3 पोर्शन ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होती है. टोटल प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया में उसका 2/3 यहाँ पर प्रेजेंट होता है. और द मैट्रिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट प्रोडक्शंस ऑफ ATP विद द एड ऑफ ATP सिंथेस कंटेन इन इनर मेम्ब्रेन. बेसिकली यहाँ पर जो मेन फंक्शन है वो ATP की प्रोडक्शन करना है with the help of ATP synthase enzymes, right? The matrix contain high concentration mixture of 100 of enzymes, special mitochondrial ribosomes, transfer RNA and several copies of mitochondrial DNA genomes. जो मैट्रिक्स है बेसिकली उसमें हाई कंसनट्रेशन ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स हैं, ट्रांसफ़र RNA हैं और माइटोकॉन्ड्रियल DNA जीनोम्स की डिफरेंट कॉपीज़ प्रेजेंट होती हैं. द मेजर फंक्शन इंक्लूड ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट. पायरुवेट की ऑक्सीडेशन होती है. पायरुवेट बेसिकली एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का. एंड देन फैटी एसिड एंड सिट्रिक एसिड साइकिल, ये फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं मैट्रिक्स में. माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल एंड मशीनरी टू मैन्युफैक्चर देयर ओन RNA एंड DNA. माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया का अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, इस तरह वो अपना DNA और RNA खुद माइटोकॉन्ड्रिया का अपना DNA और RNA होता है, राइट. अ पब्लिश ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल DNA सीक्वेंस रीच अबाउट 16569 बेस पेयर इनकोडिंग 37 जीन, जो कि 37 जीन को इनकोड कर रहे हैं, जिसमें से 22 ट्रांसफ़र RNA है, 2 राइबोसोमल RNA एंड 13 पेप्टाइड जीन है. ये बेसिकली ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल DNA की बात की जा रही है यहाँ पर, और ये था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में.